गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं संत तुकाराम महाराज के दर्शन के लिए जो देहू में स्थित है, और आपको हम दिखाएंगे कि देहू का कैसे कहाँ से जाना है। हैव अ लुक। तो ये है एंट्री गेट ऑफ देहू के, यहाँ का देहू के मंदिर का। वैसे यहाँ पे कुछ तो फंक्शन है इसलिए यहाँ का रास्ता बंद कर दिया गया है, लेकिन वही रास्ता है। अब हम जा रहे हैं संत तुकाराम महाराज के मंदिर पे, और ये मेन रास्ता है वहाँ का। लेकिन वो उधर का मेन रास्ता था, लेकिन ये दूसरा रास्ता है, तो दोनों एक ही तरफ से जाएगा, उसका कोई चिंता नहीं है। लेकिन अगर आपको चल के जाना हो, जो पीछे वाला जहाँ से मैंने आपको गेट दिखाया था वो वाली रास्ते से आप चल के भी जा सकते हैं, लेकिन ये वाली रास्ता दूर पड़ेगी। लेकिन बस आपको इसी रूट से जाके आपको डायरेक्ट एंड तक छोड़ देगा। आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ से जो ये कमान आ रही है, ये है संत तुकाराम महाराज के मंदिर की एंट्री गेट। यहाँ से अपने को मुड़ जाना है, बट मैं आपको बस कहाँ पे छोड़ेगी, बस आपको डायरेक्टली जहाँ पे रिक्शा वगैरह है जस्ट उसी के पीछे आपको बस छोड़ देगी। तो आपको यहाँ से डायरेक्टली चल के इधर आना है। तो ऐसे देखिए वो बस रुकती है, तो यहाँ से डायरेक्टली चल के इसके अंदर आ जाना है। यहाँ पे ऐसा व्यू है, यहाँ पे सब खाओ पीओ है, उसका कोई चिंता नहीं है। ये बप्पा जी हैं हमारे। यहाँ पे सब शॉप्स है, 10-10, 20-20 रुपए, 30-30 रुपए के सारे इयररिंग्स मिल जाएंगे आपको। तो गाइस, शॉपिंग करना हो तो यहाँ पे कर सकते हैं आप, बहुत सस्ते में मिल जाएगा। तो गाइस, ये रहा महाराज जी का मंदिर। ये रहा पार्किंग के लिए, यहाँ पर ही ऐसे रास्ते में ही पार्किंग है, बट 4 व्हीलर वालों का तो मेरे को इतना कोई आइडिया नहीं है। हाँ, उसके पीछे पीछे से आपको दिख जाएगा यहाँ से। देहू संत तुकाराम महाराज की जन्मभूमि है। संत तुकाराम महाराज के कारण देहू एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र बन गया है। सो गाइस, यहाँ पे प्रसाद वगैरह लेने के लिए है, ये मेन दरवाज़ा है, और इसके पीछे की जो गली जाएगी वो इंद्रायणी नदी के घाट जाएगी। तो चलिए अभी मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, फिर उसके बाद हम इंद्रायणी नदी आपको दिखाएंगे। सो गाइस, संत तुकाराम की पालकी हर वर्ष देहू से पंढरपुर जाती है, और लाखों वारकरी पैदल यात्रा कर आषाढ़ी एकादशी पर विठ्ठल दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे परंपरा सैकड़ों वर्षों से आज भी जीवित है। गाइस, यहाँ से लाइन है। संत तुकाराम महाराज ने 4000 से अधिक अभंग रचे। उनके अभंग सरल मराठी भाषा में है, ताकि आम लोग भी भक्ति को समझ सकें। तो गाइस, अभी हम आपको कुछ एक स्टोरी बताते हैं जो यहाँ की अभंगों की परीक्षा है, जो कि संत तुकाराम महाराज उस सरल मराठी भाषा में अभंग रचते थे। लेकिन उस समय कुछ पंडितों का मानना था कि शास्त्र ज्ञान और भक्ति केवल संस्कृत जानने वाले का अधिकार है। तो उन्हें संत तुकाराम महाराज की जो लोकप्रिय और उनका विचार स्वीकार नहीं था उन लोगों को। तो फिर पंडितों ने कहा था कि अगर ये अभंग सच में ईश्वर प्रेरित है तो इन्हें इंद्रायणी नदी में डुबा दिया जाए। तो यदि ये शुद्ध होगा तो ईश्वर इन्हें नष्ट नहीं होने देगा। तो फिर बाद में क्या हुआ कि संत तुकाराम महाराज ने विरोध नहीं किया उस चीज़ को लेकर, और उन्होंने पूर्ण विश्वास और शांति के साथ अपने सभी अभंगों को इंद्रायणी नदी में अर्पित कर दिया। और इसके बाद वे 13 दिन तक उपवास और भजन के लीन में रहे। फिर उसके बाद 13 दिन के बाद नदी में जो डाले गए अभंग है वो सुरक्षित अवस्था में वापस प्रकट हुए। तो इससे लोगों ने
ईश्वरीय संकेत माना। तो विरोध करने वाले जो पंडित थे अपनी भूल स्वीकार की और संत तुकाराम महाराज को सच्चे संत के रूप में मान्यता मिली उनको। तो इस घटना के बाद उनके अभंगों का सम्मान और बढ़ गया। तुकाराम महाराज मानते थे कि उनके अभंग उनकी रचना नहीं बल्कि विट्ठल की कृपा से प्रकट हुई शब्द है। तो इसलिए वे अपने अभंगों पर तुका म्हणे लिखते थे, यानी मैं नहीं विट्ठल बोल रहा है। संत परंपरा के अनुसार भगवान विट्ठल स्वयं तुकाराम महाराज को शरीर वैकुंठ ले गए। यह घटना देहू में वैकुंठ स्थान से जुड़ी मानी जाती है। तो हम दर्शन करके अब यहाँ से निकले हैं बाहर। अब हम यहाँ पे राम लक्ष्मण सीता जी का मंदिर के यहाँ से नेक्स्ट स्टेप जाते हैं। वैसे आप डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आ सकते, यहाँ से डायरेक्ट आप लाइन से ही आ सकते हैं। तो ये अंदर जाने के लिए लाइन से ही जाना पड़ेगा बस। अब यहाँ से भोलेनाथ जी का मंदिर आएगा, जैसे महादेव जी का यहाँ से रूट है। ये पूरा आप एक बार अंदर घुस जाओगे तो आपको बैक टू बैक मंदिर के यहाँ से कैसे जाना है वो सबसे दिखा जाएगा। के भी दर्शन हो गए। अब हम यहाँ से गेट से उसी गेट से बाहर निकलना है, ऐसा कोई इशू नहीं है। एक बार ये व्यू भी आपको दिखा देती हूँ, जो मैं आपको पहले ही बोली इंद्रायणी नदी का, जो यहाँ से नहीं है, पीछे से रूट है उसका। ये व्यू है उसका। तो ये मैं बाहर से दिखाऊंगी आपको। चलो तब तक व्यू बचा है हमारा तुकाराम मंदिर और फिर गणेश भगवान जी का। तो लाइन में ये ऐसे ही बनाया गया है। संत तुकाराम महाराज हस्त लिखित अभंग कथा।
7 बजे की होती है, 7-8 बजे की। वैसे टाइमिंग तो पता नहीं है, बट हम लोग जल्दी आए हैं। तो यहाँ पे ऐसे भजन वगैरह होता है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं अंदर से बाहर आ चुकी हूँ, तो अब मैं आपको वो इंद्रायणी नदी के पास लेके चलती हूँ। ये यहीं से रूट है। ये वो मंदिर के अंदर से वो जो गेट था वो तो बंद था, तो इसलिए उसको जाने के लिए यहाँ से एक रास्ता है। वो जब संत तुकाराम जी का कुछ वो जब वारी जाती है तब वो कभी कभी लाइन में बहुत लोग रहते हैं, तो इसके लिए वो दरवाज़ा खुला रहता है। तो उसी वक्त एक टाइम पे 2 टाइम पे दरवाजे खुले रहते हैं, अदरवाइज वो गेट बंद रहता है। ये है वो गेट। तो गाइस मैं नीचे नहीं जा रही क्योंकि अभी अंधेरा हो गया, तो ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको देखने यहाँ पे रात में। शाम के वक्त बहुत अच्छा व्यू रहता है। ये विल फेस ऑफ पीस गाइस। उसके पास देखो कितना ज़्यादा मक्खियाँ हैं, पता नहीं कीड़े हैं रात के। अब मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, वो छोड़ो। ये देखो, ये सीढ़ी के नीचे जाओगे तो आपको ये डायरेक्ट ही नीचे में ऐसे डायरेक्ट वो आपको डायरेक्ट नदी का स्नान करने भी मिल जाएगा आपको। वो जो ये पुल है, पुल के उस साइड भी है, वहाँ पे जहाँ पे बस स्टैंड है, बस स्टैंड के यहाँ से आपको उस साइड जाना है, तो वहाँ पे भी आपको एक घाट मिल जाएगी। ये कुत्ता देखो क्या कर रहा है। यहाँ पे जब बारिश के समय होती है तो ये पूरी यहाँ की पूरी भर जाती है, तो यहाँ पे आप नहीं आ पाओगे, सिर्फ ऊपर तक ही रहता है। तो बारिश के वक्त तो निकल करिए आप, इसी वक्त आइए। सो गाइस बैक टू माय रूम। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ कैप्चरिंग बोट।